और ये जो टॉपिक है ये खाली पाकिस्तान का नहीं, ये सरहद पार इंडिया का भी मसला यही है, वहां पे चलता है। आते हैं आप लोग प्रिटेंड करते हैं, आपके घर में चाय पानी पूछता है, ठीक है, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है, अपनी जुबान बंद कीजिए। यार वो कैसे इंसान है आप मुझे बताइए ना, एक बंदा अपने घर की औरत को बेच रहा है, आप किस तरह से ह्यूमन कह सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। जो दिखता है वो बिकता है, आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा कैसे? मैं इससे क्या मतलब समझूं? नया पैसा आएगा ना दिखावा होगा, तो इसका मतलब से एस्ट्रोलॉजी कंटेंट दिखावा है। हाँ दिखावा है। चलिए करनी पड़नी है इसको, शादी जल्द कराते हैं, तेरी भी शादी। शादी की बात नहीं, बात जो इस्लाम के मुताबिक है देती है ना वो आपके माइंड में रिवॉल्व कर रहा होता है, एंड दैट इज अ रियलिटी नो मैटर व्हाट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर खुशामदीद। आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन आज अगर आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स है और इनके साथ मैंने एक ओपन एयर पॉडकास्ट का इनेकाद किया। रीजन सिर्फ ये है कि मैं इनसे ये समझना चाहूंगा बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द यंग ब्लड, इन्होंने आगे जाके हर चीज को देखना है, हर चीज को संभालना है, हर चीज को सोचना है। और यंगस्टर्स का ना माइंडसेट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उनको जो चीज पसंद आती है वो उसको सजदा करने को तैयार है, और जो चीज उनसे मतलब उनके माइंड को नहीं समझ में आती वो उसको डायरेक्ट अपोज करते हैं बहुत बुरे तरीके से। और स्टूडेंट्स के बारे में तो ये कहा जाता है ये हुकूमतों के तख्ते पर लट देते हैं। खैर अजराह मजाक थी ये सारी बातें। आपसे अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया की शादियां और उसका यंग जनरेशन पे क्या असर आ रहा है। आप समझ गए होंगे इसमें मैं तमाम यूट्यूबर्स की आज धज्जियां उड़ाने वाला हूं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, इन सब की मेथोडोलॉजी इतनी मैं खराब करूंगा कि ये क्रिमिनोलॉजी बन जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे बासिल है, अनस है, यहाँ पे मेरे पास मसीला है, आपका नाम मुझे जरा ज़ैनब, ये 4 लोग मेरे पास हैं। अब मैंने दोनों तरफ इसलिए बराबरी किया कि मैं इक्वालिटी पे बिलीव करता हूं। तो अब हम चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। सर अनस साहब, मेरा आपसे स्टार्टअप पे क्वेश्चन ये है कि ये जो एक सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा हुआ रहता है कि जी 1.5 करोड़ की शादी, एक तो साले इनको स्पॉन्सर कहां से मिल जाते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। काइंडली इसके ऊपर आप अपना जरा रोशनी डाल। असल में इनको स्पॉन्सर इस वजह से मिल जाते हैं कि एक तो ये इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर के वैसे स्पॉन्सर मिल जाते हैं, और ये इनका शादी दिखाने का मकसद ही ये होता है कि हम कितने बड़े इन्फ्लुएंसर है। इन्होंने दूसरे इन्फ्लुएंसर को देख देख के ना वैसी शादी करनी होती है, सेम टू सेम, या उससे महंगी करके दिखानी होती है। ये दिली सुकून है उनका करके। आप क्या कहेंगे बासिल? नहीं ये गलत है। इसके ऊपर ये चीज है कि आप अगर वो लोग हमें दिखा रहे हैं ऑनलाइन कि हम लोग शादी कर रहे हैं, तो वो लोग इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उनको पता है कि इसके ये वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो हमें इससे इतना रेवेन्यू आएगा, हम लोग इस वीडियो से इतना कमाएंगे तो हम इतना लगाएंगे भी। तो उनको अपने रेवेन्यू की वजह से वो लोग इसको पब्लिश करते हैं। लाइक देख रहे हैं वो शादी उन लोगों ने अपलोड की, अब उन लोगों ने शादी में कितना 10,000 लगा लिया होगा डॉलर्स, ठीक है, इतने लगा लिए होंगे, लेकिन अब उन लोगों ने उससे ज्यादा कमा लिया। तो ये चीज जो है इसलिए ये लोग जरा उसकी तरफ जाते हैं कि आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि इकोनॉमिक्स का सारा गेम इकोनॉमिक्स का है, बिल्कुल। मैं सर लेडीज की तरफ चलता हूँ। तो मसीला आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, आपका नहीं दिल करता कि आपकी भी एस्ट्रोलॉजी की तरह 1.5 करोड़ की शादी हो, स्पॉन्सर्स हो, ब्राइडल शावर हो, 12 दिन ढोलक ही बजती रहे, क्या कहेंगे? मैं तो चाहती ही हूँ फंक्शन ज्यादा होने चाहिए, फेम ज्यादा मिल जाता है। बात ये है कि जितना वो लगाते हैं तो वो जितनी उनकी वीडियोस जाती हैं उससे मिलियन आपको व्यूज मिल जाते हैं, तो वो उतना ले भी लेते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो डबल हो जाता है उससे। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, आपको नहीं लगता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज में बड़ी स्पीड आ रही है और हर बंदा इस चीज की तरफ चल पड़ा है? आपको नहीं लगता कोई ऐसा लॉ आना चाहिए जो सोशल मीडिया को बैन कर दे इस मामले में? इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के जो एलीट क्लास के खानदान है वो भी ऐसे ही तो करते हैं। तो ये सारा अब आम फैमिलीज में भी शुरू हो गया। इन्फ्लुएंसर को हम अगर साइड पे भी करें, उनकी तरह जान छोड़ भी दें, तो हमारी अपनी फैमिलीज भी तो ऐसी हैं। 1.5 करोड़ का 1.5 लाख का लहंगा, 10 लाख का लहंगा, 20 लाख का लहंगा, क्या कहेंगे इस पे आप? ये माइक आपका है, बोले आप 2 मिनट। देखें बात ये है कि एंड पे जाके जो नॉर्मल लो क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके बच्चों को ही मसला ज्यादा फील होता है। वो अट्रैक्ट होते हैं इमोशनली और फिजिकली, मेंटली, वो अपने आप को समझो अब्यूज हो रहे होते हैं वो, और इस सब का उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इस सब के एंड पे इतना फायदा तो सिर्फ उनको है जिनको पैसे मिल रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहे हैं वो तो बेचारे मारे हैं ना, उनका तो कुछ नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लड़कों से ये है कि देखिए आपने लड़कियों वाली बात सुन ली कि उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया को इतना भी बुरा नहीं है जितना उसे हाईलाइट पोर्ट्रे किया जाता है, इनको जीने देना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को, इनका भी कोई हक है इस दुनिया पे। और उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है कि जब तक ज्यादा पैसे ना खर्चो लोग राजी नहीं होते, क्या कहेंगे? बात सही कह रहे हैं, जिसके पास जितना वो उतना लगाए,
ठीक है, उसने अपना उतना स्टैंडर्ड बनाया होता है। और इन्फ्लुएंसर को वैसे जीना तो चाहिए, वो भी हमारी तरह के आम इंसान है, बस लोगों ने उनको देख देख के ना ऐसा माइंडसेट बना लिया हुआ है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो इंसान ही है, उनका भी दिल करता है, मगर वो कुछ चीज पब्लिकली ना करे। यार वो कैसे इंसान है, आप मुझे बताइए ना। एक बंदा अपने घर की औरत को बेच रहा है, आप किस तरह से ह्यूमन कह सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है। घर की औरत को उसी बेच रहा है। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं घर की औरत बेचे, मतलब वो पहले रोस्टर था, उसके बाद ही आया ब्लॉगिंग में। क्यों? उसका रोस्टिंग को डेट खत्म हो रहा था, उसको भी सबको पता है कि अब बच्चों ने देखना, बच्चे गालियां देखेंगे। आज का प्रोग्राम मतलब ये है, आपका कहने का मकसद है जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। सही बात है, ऐसे ही है। यार कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बासिल, आप इससे करते हैं एग्री? नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करता। मेरे पास क्या लोग हैं, कहते हैं मुझे कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो लोग मतलब अगर तो वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, अगर फैमिली को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो जैसे फैमिली में कोई नहीं आना चाह रहा और उसको हाइड कर रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर जो है वो जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, जैसे अब वो मास सफदर वगैरह, उसमें फैमिली में उनकी बहन जो थी वो आना नहीं चाहती थी सोशल मीडिया। वॉशरूम में बंद हो गई थी बेचारी। हाँ, लेकिन वो तो छोड़े ना, वो तो एक अलग सीन था। लेकिन एक बहन उनकी ये भी थी जो सोशल मीडिया पे कम्प्लीटली नहीं आना चाहिए, तो उसके अब्बे ने भी कहा था कि ठीक है उसको नहीं लेकर आते। तो वही चीज है, अगर डकी के देखे जाए, यहाँ क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को देखे जाए, तो वो लोग जो है वो अपनी मर्जी से आए हुए हैं। तो हम इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि वो क्या कहते हैं घर के लोगों को दिखा रहे हैं या कुछ इस तरह करके। वसीला, आप क्या कहना चाह रही थी? जो दिखता है वो बिकता है, आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा कैसे? आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो जो चीज हसीन होगी, ज्यादा लोग वही अट्रैक्ट होंगे ना। जो ज्यादा सोशलाइज की जाएगी, जो ज्यादा पब्लिकली आएगी, उसके पास ही लोग जाएंगे। तो अगर वो तैयार होके 5 बहनें आती हैं तो वो उनकी मर्जी, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ करे। कोई किस्म का वो कोई नैरो माइंडेड फैमिली नहीं है, और ये अच्छी बात है। हम कुछ ना कुछ सीखते भी तो है ना उनकी वीडियोस से। Let's suppose what? जैसे 5 बहनों का आपस में सलूक। अब आम घरों में 5 बहनें हो, वो लड़ती हैं, वो लड़ाइयाँ चल रही, कपड़ों पे लड़ाई, जूतों पे लड़ाई, वो रहती भी तो है, लड़ाई वो भी करती हैं, लेकिन वो कुछ काउंटर आर्गुमेंट। अब आप देखें, इन्होंने कहा है कि 5 बहनों का प्यार। सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज आप पॉजिटिव ही दिखाते हो, जो रियल लाइफ है, जो रियलिटी है, वो Realism बहुत जी वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। ये बात पे मैं मिसिला की अग्री करती हूँ कि वो उनका प्यार है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं है। ओरिजिनलिटी से सोशल मीडिया से वो बिल्कुल निकल गई है। प्रिटेंड करते हैं लोग, एक्शंस में हर चीज दिखाते हैं। वो ओरिजिनलिटी हमें जरूरत है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक आप नहीं, एक अच्छी और मॉरल सोसाइटी आपकी नहीं बिल्ड हो सकती। अब आप सुन रही हैं, अगर आपका कोई काउंटर आर्गुमेंट है? प्रिटेंड करते हैं लेकिन करना पड़ता है। अब आप मेहमान आते हैं, आप उसके सामने प्रिटेंड नहीं करते, ये लीजिए ना, बाद में पीछे जो मर्जी हो रहा हो, अब ये लीजिए ना, खाइए ना, वो प्रिटेंड करते You means every person has had a dual personality. अगर इन्फ्लुएंसर्स को बात करते हैं तो हम भी बहुत बड़े एक्टर हैं, हम करते नहीं प्रिटेंड करते हैं, मतलब आपके घर में जो भी क्या कहते हैं आता है, आप लोग प्रिटेंड करते हैं, आप ऐसे करते दिल से नहीं करते हैं। आपके घर में चाय नहीं। पानी पूछता है, ठीक है, हाँ, हम लोग आप- दिल से करते हैं। नहीं, हम लोग इस तरह नहीं करते कि आप क्या कहते हैं आपके आए घर बैठे हैं। में नहीं होता है आप ये ले खाएं। कभी आपकी मम्मा आपके सामने आपको ले खाएं नहीं कहेगी, पीछे जाके तुम यहाँ आप बीवी का, शौहर बीवी हमारे का, नॉर्मल चलता है, हमारे घर में इस तरह नहीं चलता कि क्या वो कहते हैं, आपका तुम घर या होगा, आप लेकिन है। हमें भाई, एवरेज हर बात घर की करें। कहानी अलग होती है। आप एक फुप्पो है आपकी, ठीक है, आप उनको मुंह नहीं लगाते, ठीक है, वो आपके घर आती है, आप अपने बाबा की वजह से प्रिटेंड कर रहे होते हैं उनकी इज्जत करना, हाँ। वरना आप नहीं वो करते। उन लोगों के लिए प्रिटेंड करते तो हैं ना। वो हम उन लोगों के लिए प्रिटेंड करते हैं, लेकिन आपने कहा ओवरऑल हम लोग प्रिटेंड करते हैं। हमारे घर कोई भी आए, हम उनको नहीं, मतलब पीछे की तरफ क्या कहते हैं होते ही है कि नहीं, हम लोग इनको सर्व नहीं करना देखिए, चाहते। 5 इस तरह उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है, अपनी जुबान बंद की। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीटिंग वो करना मुझे चाहिए, मुझे बीच में आना चाहिए, यहाँ पे तो लड़ाई होने वाली है। देखिए मसीला, मेरी बात सुने, आप इतना गुस्सा मत करें। खवातीन मुस्कुराती भी अच्छी लगती है मेरी बहन, क्या हो गया आपको? आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम इसके ऊपर, इस आर्गुमेंट के ऊपर, ये जो कह रही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि मिसिला की बात बिल्कुल सही है। आप प्रिटेंड करते हैं, लेकिन अब प्रिटेंड करना गलत ही है। लेकिन बाजिल की जो बात है कि हर कोई करता है, अपने घर में गेस्ट के साथ भी ज्यादा अच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वैसा ही होता है घर में, और आप दूसरे जब गेस्ट के सामने होते हो तब भी वैसा ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप बहुत ज्यादा चेंज होते हो। और वो होता है क्या है, आपकी मदर आपको 2 मिनट पहले जो लेक्चर देती है ना, वो आपके माइंड में रिवॉल्व कर रहा होता है, एंड दैट इज अ रियलिटी नो मैटर व्हाट। इसका मतलब है कि शादी के अंदर जो माँ बाप है वो आपको एक तरह से प्रेशराइज करके सोसाइटी के मुताबिक चलने में, मिसाल के तौर पे एक लड़का चाहता है कि उसकी सादगी से शादी हो जाए, लड़की चाहती है सादगी से शादी हो जाए, दैट इज गुड। लेकिन माँ बाप कहते रहे असी मलका के ब्याह तो बहुती रोटी खाती सी, उतने पैसे देते सी, वापस नहीं जाने, ये बात है।
वो आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, लेकिन आई डोंट फील लाइक पेरेंट्स इस चीज को ज्यादा करेंगे। हाँ, वो ये करेंगे कि सोना ज्यादा पहना देंगे, कि शो करेंगे Show. कि जी शो करेंगे कि ये ज्यादा पैसे डालूंगी, उसकी बेटी ने इतना डाला था तो मैं इतना डालूंगी, मतलब उन्होंने दिखावा करते हैं। मगर इसमें एक और बात बनती है कि ये शौर पे डिपेंड करता है कि फैमिली का शौर क्या। अगर कोई इस्लामिक फैमिली होगी वो तो चाहेगी सादगी से, ठीक है, और नहीं मगर लीड क्लास में भी है। अब जिसकी कोई वाइफ वगैरह हो, उन्होंने शादी करनी हो, वो ये नहीं करेगी, दिखावा नहीं करेगी। ज्यादातर जो बड़ी लीड क्लास है वो दिखावा नहीं करती। अब जदारी की बेटी की चले जितनी मर्जी महंगी शादी हो, कौन सा उन्होंने रिपोर्टिंग में दिखाया है? ये तो नहीं ना जलासन जो मास्टर की तरह के अरबों रुपया लगाया, उससे भी अरबों रुपया है, मगर उन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने भी पब्लिकली नहीं दिखाया। ये बताएं, जिनके हाथ में नया नया पैसा आता है ना, वो करते हैं दिखावा। यही बात। मैं इससे क्या मतलब समझू? नया नया पैसा आएगा ना, दिखावा होगा। तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी कंटेंट दिखावा है। हाँ, दिखावा है। चले ये तो पहले से अमीर है, वो तो बहुत पहले से अमीर है। लेकिन उनके अब ज्यादा 3-4 साल पुरानी अब वीडियोस निकाल ले, 1 मिनट, 3-4 साल पहले पुरानी वाली वीडियोस निकाल लो, ठीक है। उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास घर भी वैसा है, वो लोग अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वो अब 3-4 साल पहले से, और तुम कह रहे हो कि जिनके पास नया नया पैसा आता है। 3-4 साल पहले तो वो यूट्यूब पे आई है, क्या बात है? हाँ है, जाओ देख लो, भी खोलो। मेरी बेइज्जती करेंगे क्या? देखिए जी, बेसिकली नहीं है, खवातीन के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी बहन बहुत परेशान है, वो मेरी बहन बहुत हैरान है, और इस तरफ आया हुआ तूफान है। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मगर एक बात है कि उनका लाइफ थी, मगर उनके जब यूट्यूब के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई है। वो बाद में मसीला की बात सही है कि उनकी लाइफ चेंज हुई है। वजह ये भी है ना कि पहले उनके इतने एक्सपेंसिव थे, पहले वो कौन से गुची पहनती होगी, ठीक है, लाइमलाइट वगैरह का सीन होता होगा तो बाबा अच्छी चीज कराते हो। अब गुची वाला सीन उनका यूट्यूब के बाद ही आया, मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हुई है। और हाँ, कंटेंट उनका अच्छा होता है, वो फैमिली रिप्रेजेंटेशन दिखाती है, मतलब सारा बता रही होती है। यार इधर अनस में आपसे इख्तलाफ करूंगा, इतना पेट दिखाए, केडी फैमिली रिप्रेजेंटेशन हो रही है? सर मैंने नहीं देखा, जैसे कहता है ना पेट। मैं आपको अगर शो कर दूं वीडियो, फिर हो सकता है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? फैशन है, फैशन के लिए कुछ भी। फैशन के लिए कुछ भी? हाँ, कपड़े भी उतार दे कपड़े आपको फैशन ना के उतार लिए। के फेंक दूं वहाँ पे। ले, ये फैशन क्या है? नहीं, फैशन देखिए, मेरी बात सुने, फैशन के अंदर भी ना मोडेस्टी इस हाँ। होनी हाँ, चाहिए। ठीक है, मानती हूँ, लेकिन उनकी मर्जी, हम कुछ नहीं वो कह कुछ सकते। कहना चाह रही है उधर। देखिए, हर किसी का घर का माहौल डिफरेंट होता है, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से सोचती है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि ये करो या वो करो। अब जैसे मैं हूं ना, मैंने ऑनेस्टली अपनी तरफ से अपनी मर्जी से हिजाब की, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं करता है, देयर इज नो प्रेशर। नो प्रेशर। और मेरी फैमिली में ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं पेट दिखाता, कुछ लोग दिखाते भी हैं, लेकिन ये है कि हर किसी का माइंडसेट, सोचने का तरीका, हर चीज डिफरेंट होती है। लेकिन ये है कि अगर तो आप एक बेहतर राह पर चलो, अल्लाह की राह पर चलो, तो उसमें आपका ही आखिरत ज्यादा बेहतर है, और वो इस दुनियावी चीजों में कोई फायदा नहीं रहता है। एक आदमी है जिसका ताल्लुक, मैं गलत इलाके का नाम ले लगा, जो अंदरून शहर की तरफ है, शाही मोहल्ला उसको कहते हैं, उसका उधर से ताल्लुक है। उसको सब लोग किस नाम से जानेंगे? आप लोग मुझे बताएं, सोसाइटी किस नाम से जानेगी? खराब नाम ही देगी ना उस बेचारे को। वो पावे उधर इन्वॉल्व ही ना हो, उसका कोई ताल्लुक ही ना हो, कोई गलती से कहते ना मैं टकसाली गेट चला है, अच्छा, मतलब हमारे यहाँ लोग तो वैसे ही स्माइल कहते हैं, ये मीठा है, ठीक है, उस बेचारे के साथ अजीब अजीब से नाम लग जाते हैं। तो इसके ऊपर आपके पास कोई है काउंटर? आपको इसमें ये हमारी सोच ही गंदी हुई है। सोच साफ रखे ना अगले बंदे के लिए कि अब शाही मोहल्ले में ये काम तो नहीं ना होता होगा जो होता था, मगर अब तो नहीं ना। अब तो आपका वो बंदा निकल है, शायद वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हो, हमें क्या पता, हम किसी को जज नहीं कर आपका सकते। मतलब ये अल्लाह और उसका मामला। आपका मतलब हमारा माशरा जज बहुत जल्दी कर लेता है। जी सीधी बात है, सारे जज करते हैं, अपनी हरकतें नहीं देखते। अपनी हरकतों को पहले बंदा देखे ना, फिर बात होती है। ये मैं तो साफ कहता हूँ कि जो बंदे और इंसान अल्लाह का मामला होता है, हम कोई जज करने वाले किसी को नहीं बैठे हुए। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं, फिर मोरालिटी कहाँ गई? कहाँ गई मोरालिटी? फिर मोरालिटी पे तो बात ही नहीं हो सकती कि जी आप जज करें। एक बंदा है मिसाल के तौर पे, वो किसी के साथ कोई गलत काम करके निकला, हम कहें यार ये आपने क्यों किया? क्या मुझे जज कर रहे हैं? मेरा तो उससे बड़ी अच्छी सेटिंग है। फिर आपके लॉज कहाँ गए? वेयर इज शरिया लॉ? वेयर इज शरिया लॉ? तो ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है, आप उसको उसके ऊपर छोड़। लेकिन पाकिस्तान का लॉ कहता है कि इफ अगर औरत से नहीं पूछा तो आपके साथ कानून निपटेगा। अब देखिए, मतलब लॉ ऑफ द लैंड आपको किसी तरह किसी support कर रहा है। वजह से तो कानून ने कहा है ना, मसले इतने होते हैं हमारी सोसाइटी में। ये सोसाइटी है ही क्या इतनी मसले होते हैं? judgmental। बताइए ना जरा मुझे। देखें, अब अगर तो मियाँ ने दूसरी शादी कर ली और बीवी निकले कोई सेठ टाइप, और ना तो नाल गोली मार लेनी है, मारेगी नहीं? मैं मार लेंदी,
अच्छा, ये बासिल के चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट नजर आ रही। मैं बासिल से मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब एज अ मर्द मैं ये कहता हूँ कि अच्छा एज अ मर्द मैं ये कहता हूँ कि 4 शादियां एक मर्द को नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं जी, आपके हक में एक वोट आ ठीक गया। है, अच्छा दूसरा वोट इसकी मैं तो बर्दाश्त कर लूँ 4, मुझे तो कोई इशू नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, ये इस गलत बात पे आप इतना घबरा गए। हाँ, तो सोचिए 4 अगर एक उसके शोहर ने कर ली शादी है तो क्या होगा उसका, वो तो मर जाएगा इसके हाथों। अच्छा, ठीक है, अच्छा देखिए, अब मेरा ये कहना है कि अगर आपने एक शादी की है, ठीक है, तो आप उसी के साथ निभाएं। ठीक है, आप उसी को सारा टाइम दें। ऐसा तो नहीं है इस्लाम में कि आपने जबरदस्ती करनी है शादियां, नहीं है ना ऐसा। आपको ये कहा गया है कि आपको इजाजत है। अगर आप इंसाफ कर पाए। हाँ, इंसाफ कर पाए करें, लेकिन मतलब वैसे मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि नहीं। जी अनस, आप जरा बताएं, आपको ठंड से शादी तो नहीं होगी क्या? ये नहीं, ऐसे मैं शेख तो साहब हैं, ये तो करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक हो। ये अरबी शेख है। ये अरबी शेख है, ये तो करेंगे। दुबई दुबई में में अपने शेख है, है। अब कुएं भेज देने हैं। अच्छा, बताए ना करे, आपके ऊपर कुआं सूट नहीं करता। असल में ना मसला ये है, सीधी जो एक तो आपकी एक के साथ आपको शादी करनी चाहिए, उसके बाद अगर मसला मसाइल अगर उसकी डेथ हो जाती है फिर तो आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है बच्चों को कैसे टेक केयर करना है। पहले आप लोगों को मारने में बैठा हूं। मानने की बात नहीं, इस्लाम ने 4 की इसलिए बात की है। मतलब इस्लाम ने कहा 4 आप एट अ टाइम रखते हैं। आप कर सकते हो, मगर इंसाफ, वो वाली बात की इंसाफ भी तो रखना चाहिए। आप पहले एक के साथ तो सही तरह इंसाफ कर लो, तो बकाया फिर बाद में 3 देख लेना। पहले एक के साथ तो आप सही तरह इंसाफ करो ना, क्योंकि आज के दौर में कोई एक के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा जैसे हालात है। बहुत खूबसूरत बात की अनस ने। लास्ट में मैं अब इनसे चाहूंगा कि आप लोग कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट अगर देना चाहते हो तो कैमरे में देख के प्लीज दे सकते हैं रिगार्डिंग मैरिज एंड ऑल द कंट्रोवर्सीज बिहाइंड द मैरिज। शादी कर लो अगर दिल माइक करीब करता कर ले, माइक करीब कर ले। है। शादी कर लो अगर दिल करता है, ठीक है, वरना फिर पैसे के साथ आप रहो। और पैसा जरूरी है, शादी जरूरी नहीं है। और शौहर का क्या करना है, वो आपको वैसे ही घर में इतने ताने पड़ जाते, दूसरे घर जाके भी ताने सुनने। एक जगह ही हो। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा लड़कों में से एक बंदा इधर ही छलांग मारता पूरे नजर आएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं ही शायद लगा दूं। अच्छा, आपसे बात करना चाहिए। मेरी तो शादी हो चुकी है। अच्छा, अब दवाई को आज का खाना नहीं मिलना फिर। वो वैसे ही बीमार है बेचारी, छोड़े परे। आप कुछ बताएं। शादी करने से पहले ना सास को देख लेना चाहिए शौहर से ज्यादा। सास की कोई हरकतें उस तरह वाली तो नहीं है, ये ना आधी रात को उठा के किचन में चलो। तो इस तरह से आई बिलीव के शादी करनी है तो माइक निभाओ, आगे कर। नहीं कर शादी करनी है तो निभाओ, नहीं करनी है तो ना करो, मर के भी ना करो, मर जाओ ना करो, निभाओ, लेकिन नो टर्निंग पॉइंट। ये देख ले, आप इन्होंने दूसरे की जिंदगी ना खराब करो। अगर आप नहीं रह सकते तो आप दूसरे की जिंदगी ना खराब ये क्या कह रही हैं? करो। आप कह रही हैं निभाएं। अगर शादी नहीं करना चाहते, जबरदस्ती नहीं इनका करो। मतलब है जंगल में उतर गए हैं तो लड़के वापस आओ। बी लाइक अ लाइन, नॉट लाइक अ जैकल। नहीं, भाई वाली बात अगर ये है कि शादी- अगर आप नहीं, अगर आपने शादी कर ली है तो उसे निभाओ, चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी भी हाल में उसको छोड़ो ना। असल में ना बात सीधी है कि आप तब करें जब आप निभाने वाले भी हो। बात उसकी सही है कि निभानी चाहिए। अब यहाँ रिलेशन वगैरह करके आप बैठे होते हैं, जेब में आपके आने नहीं होते, बातें आपकी करोड़ों वाली होती है, तो आप हमेशा करें, तभी काम करें जब आपको पता है हम निभा सकते हैं। लड़का भी तभी करे, ये टाइम पास वाला चक्कर ना करें, और कोशिश करें कि आप 18 में अपनी शादी करने की कोशिश करें। यारों में शादी करने। आप मेरी बहन आखिर में क्या कहना चाहेंगी? देखें, इन सब के आर्गुमेंट का आंसर को बताएं। मैं तो ये कहूंगी कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मॉरल्स भूल जाएं, और साथ गलत ना किसी के साथ करें। गलत इन द सेंस जो अनस ने भी कहा है कि आप उसको झूठी ना खुशियां दें, तसलियां दें। जी, झूठी ना तसलियां दे। तो मेरे- उसकी भी जिंदगी बर्बाद, आपकी भी जिंदगी बर्बाद, हर वक्त लड़ाई धमाके। आपकी बात से ये असर लग रहा है मुझे कि आप इस तरह से जाएगा सारी जमीन मेरी है, बाजू पता लगे जितने तक बाजू जाना होते तक। पुप्पो आप भी कह रही थी ना पैसों की बात, ये पुप्पो खुद जमीनें गिन रही थी उसी बैठ के कि लेकिन जब पैसा- शादी हो जमींदार के साथ होनी नहीं, उन्होंने कहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट ऑन द मतलब अगर आपके दिन में बनती नहीं है तो आप पैसे के पीछे जाके किसी से शादी कर ले। आप इसको सपोर्ट करती है? जल्दी बताएं। इन शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा होना चाहिए, आप रह सकते हो। आप बगैर इंसान के रह सकती हैं? हाँ, रह सकते हैं, माँ बाप है, रह सकते हैं। अगर माँ बाप किसी इंसान, आप बोले को तो नहीं मानती कुछ? वो भी कहता है ना मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। हाँ मैं भी
नहीं असल में ना इस्लाम में तो है, आपको पता शादी तो करनी है, शादी तो करनी पड़ती है। एक टाइम आता है आप 30 में कर लें, 32 में कर लें, 35 में कर लें, करनी तो पड़ती है क्योंकि माँ बाप सदा आपके साथ ही होते हैं। हाँ, इसको चढ़ी हुई शादी करनी पड़नी है, इसको शादी जल्द कराते हैं, तेरी भी शादी है। शादी की बात नहीं, बात जो इस्लाम के मुताबिक है तो वो है। उनकी नमाज में कितनी रखती होती है? सदी 4 होती है, जोर में 12 होती है, असल में 8 होती है। ये लगता है शादी हस्ती सारियां पड़ी नफल भी शुरू किए हुए हैं, तुसी भी शुरू कर लो दूजी दे। नहीं भाईजान साडे एक नाल ही बड़े खुश है। बहुत शुक्रिया आप चारों का। ऑब्वियसली इसमें हमने थोड़ा लाइट मूड इसलिए रखा कि ये डिस्कशन लाइट मूड के साथ ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब करेगी। और ये जो टॉपिक है ये खाली पाकिस्तान का नहीं, ये सरहद पार इंडिया का भी मसला यही है, वहां पे चलता है क्योंकि हमारी माशरत और हमारी जो सोसाइटी की नॉर्म्स एंड कल्चर्स है दे आर क्वाइट सिमिलर। तो उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का मकसद यही है, इस तरह की लाइट कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे डिबेट को किया जाए ताकि जो माशरे में एक तरह की हिजान और एक दबाव की कैफियत है उसको कम किया जा सके। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।